स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज में। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा लेक्चर 1 में, ठीक है। और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फोकस करते हैं इस चीज को और एक ही चीज समझने का प्रयास करेंगे। जो भी डाउट हो आप पूछिएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन शब्द को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन देखिएगा, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। हेलो का क्या मतलब है? हाइड्रोजन तत्व। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व। और हाइड्रोजन तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स बराबर हमारा क्या होता है? आ जाए, तुम लोग नहीं दिख रहा है और रेड वाला लोग है इसमें दिखेगा यार। हम थोड़ा सा ब्राइटनेस करेंगे ना तो दिखने लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम दिखेंगे रेड से, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व, हेलो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्स से, ठीक है। ध्यान देंगे इधर एक्स से, और एक्स की जगह पे आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक बात है ये, ठीक। इसके बाद आपका आता है एल्केन। हेलो का मतलब हम लोग समझ लिए, एल्केन का मतलब समझते हैं। देखिएगा, एल्केन का मतलब एल्केन ही होता है बेसिकली। और यहां हम लोग लेंगे एल्किल समूह। कौन समूह? एल्किल समूह। तो ध्यान से समझेंगे, एल्किल समूह को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर की जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हैं? मेथिल समूह आप लिख सकते हैं, एथिल समूह आप लिख सकते हैं, प्रोपिल समूह आप लिख सकते हैं। जनरली दो समूहों का जिक्र होता है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C2H5। एक बात है ये। तो हम लोग देखिए अपने इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। बट एनसीईआरटी में क्या किया है ना कि एक ही साथ दिया, हेलो एल्केन का यूपीएससी नेम, हेलो एरीन का यूपीएससी नेम। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हेलो एल्केन का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हेलो एरीन का, ठीक है। तो ये तो रहा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सर एल्केन में से, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सामान्य परिचय के तौर पे, ठीक है, टॉपिक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र बताइए। CnH2n प्लस, बहुत बढ़िया, CnH2n प्लस 2 और प्लस, इसमें से हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो माइनस का हाइड्रोजन। देखिए कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। और इसमें हम एक जोड़ेंगे हाइड्रोजन तक, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा भाई जरा बताइए आप? मिलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? CnH2n प्लस 1 और ये X। यही है आपका
हेलो एल्केन। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H2n+1 होगा और X इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए इसके दो नाम है, पहला नाम है साधारण नाम और दूसरा नाम है IUPAC नाम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका साधारण नाम क्या होगा। हालांकि अभी हम लोग बात करेंगे IUPAC नाम साधारण नाम अलग टॉपिक में। सामान्य नाम या साधारण नाम, ठीक है। साधारण नाम इसका होता है एल्किन हाइलाइड, एल्केन से एल्किन और हाइड्रोजन से हाइलाइड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एल्किन हाइलाइड और इसी एल्किन हाइलाइड को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। तो ये इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। क्या होगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक बात है, ये बात समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं और आपको बता दूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि सर हेलो एल्केन में जैसे मान लेते हैं कि सपोज एक हेलो एल्केन का पहला कंपाउंड लेते हैं, हम मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम करके हम कोई हाइड्रोजन तत्व जोड़ेंगे, ठीक है। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ हम एक यहाँ हाइड्रोजन तत्व जोड़ेंगे, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार में से कोई भी। हम यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, राइट। अब यहाँ ये समझने का हम लोग क्या प्रयास करेंगे इसमें कि जो क्लोरीन जुड़ा है ना, सॉरी ब्रोमीन, जो ब्रोमीन जुड़ा है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण, वो sp3 है। ये ध्यान रखना, बोलिए जिस कार्बन से ये जुड़ा है इसका संकरण क्या है भाई, sp3 है। sp3 का मतलब ये है सर यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जिसके कारण ये हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, ठीक ना। मतलब सामान्यतः जो आपका हेलो एल्केन है वो ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन की संकरण कितनी होगी, sp3 होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग, यही हेलो एरीन में हम बात करेंगे तो हेलो एरीन शुरू होता है बेंजीन रिंग से, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, पिछले क्लास में हमने इसको देखा था। तो वहां जब हाइड्रोजन तत्व जुड़ता है ना जिस कार्बन से, उस कार्बन का संकरण होता है sp2 होता है, वो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। संकरण पूरे कंपाउंड का भी निकाला जाता है और प्रत्येक कार्बन का भी निकाला जाता है। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि मेथेन में कौन सा संकरण होगा तो आप बता देंगे कि सर sp3 होगा, ठीक है। मेथेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन का संकरण आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन में कौन सा संकरण होगा, तो बेंजीन में आप संकरण sp2 बताएंगे और प्रत्येक कार्बन का बताएंगे, ठीक है, प्रत्येक कार्बन का। तो ये तो रहा आपका सामान्य परिचय। अब हम लोग बात करेंगे अगले सीरीज में कि सामान्य परिचय के बाद हम लोग एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी हमारा क्या रहेगा, बुक रहेगा, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण कैसे करते हैं हेलो एल्केन का, देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण तीन आधार पे इसका क्लासिफिकेशन है। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु जरूरी थोड़ी है कि एक ही जुड़ेगा, एक से अधिक भी तो जुड़ सकता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये पहला वर्गीकरण, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं,
ध्यान देंगे बालक, हाइड्रोजन परमाणु की किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। दिख रहा है पीछे तक? और आवाज जा रही है एकदम पीछे तक? बिल्कुल। अब सुनिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। तो अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ेगा। ठीक बात है। एल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन हटेगा तो 2 हाइड्रोजन तत्व जुड़ेगा। बोले तो जितना हाइड्रोजन हटेगा उतने ही हाइड्रोजन तत्व जुड़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये बताइए एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 ना, बोलिए, पता है कि नहीं? हम क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H क्या हो जाएगा? 5। अब जब एक हाइड्रोजन हटा है तो एक ही हाइड्रोजन तत्व जुड़ेगा ना। आप कोई भी जोड़ सकते हैं। यहां पे हम लोग X से रिप्रेजेंट करेंगे। X का मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? जब एक हाइड्रोजन तत्व जुड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। मैं लिख दे रहा हूं नाम, सिंपल चीज है ये, मोनो हेलो एल्केन। बोलिए C2H5X। ठीक है, दूसरा है हमारा कि हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हटाते हैं। ठीक, तो क्या मैं C2H6 को लिख सकता हूं? 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बचेगा? C2H4 बचेगा, है कि नहीं? देखिएगा बालक, ध्यान देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। हमने एथेन से 2 हाइड्रोजन हटाया। अब जब 2 हाइड्रोजन हटा है तो 2 हाइड्रोजन तत्व से जुड़ेगा ना, X और X। अब इसको ना मैं जनरल एग्जांपल से भी समझाता हूं। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे जरूरी नहीं कि दोनों X सेम ही हो। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर क्या दोनों क्लोरीन ही होंगे कि दोनों ब्रोमीन ही होंगे? तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बताइए, जहां 2 को, जैसे 2 हाइड्रोजन से तो जुड़ेगा उसका नाम होगा डाई हेलो एल्केन। क्या नाम होगा? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, देखिए जितना अच्छा आप समझेंगे ये ना, उतना आपको क्या होगा, समझने में सरलता होगा। राइट, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। बोलिए, एक बात है कि सर अगर 2 हाइड्रोजन तत्व जुड़े तो उसका नाम क्या पड़ेगा? डाई हेलो एल्केन। अच्छा, एक और जोड़ते हैं, जब 3 जुड़े तो क्या होगा? अब आप बताइए, 3 हाइड्रोजन तत्व जोड़ने के लिए ध्यान देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं? हाइड्रोजन तत्व 3। तो हमने यहाँ पे एक X जोड़ा, X जोड़ा, X जोड़ा। ठीक, तो जहां 3 हाइड्रोजन तत्व जुड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ये सिंपल है ना, ये याद किया जा सकता है। ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है? बोलिए। अच्छा, एनसीईआरटी में ना आप लोग ये मत सोचिएगा सर कि हेलो एल्केन भी तो नीचे दिया था, आपने उसको तो नहीं बताया। तो हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हेलो एरीन। क्योंकि हेलो एल्केन समझ लेंगे ना तो हेलो एरीन भी इसी के सिमिलर ही है। बस
एल्केन के जगह पे बेंजीन आ जाएगा। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। ठीक है, ठीक ना। तो ये तो रहा आपका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अच्छा, आप ना एक कार्बन से 4 से अधिक हाइड्रोजन तक तो नहीं जोड़ सकते। एक छोटा सा एग्जांपल आइए, CH4 होता है ना, इसको रफली समझते हैं। CH4 क्या है? मेथेन है ना। अच्छा, मेथेन का संरचना क्या होता है? ऐसे ही होता है, बोलिए, ठीक ना। सर आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। सर आपने एक और हाइड्रोजन हटाया और यहाँ एक और क्लोरीन जोड़ दिया, भाई जब हटेगा तभी जुड़ेगा, तो इसका हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। और इसका अणु सूत्र कैसे लिखेंगे आप? CH2Cl2, ठीक है। सर जब आप एक और हाइड्रोजन हटाएंगे और एक और Cl जोड़ेंगे तो हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक बात है। सर एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक और क्लोरीन जोड़ेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन। 4 जहां रहेगा वहां क्या होगा? टेट्रा होगा, ट्राई नहीं होगा। क्लियर है? सर एक और हाइड्रोजन हटाइए, तो हटाने लायक है ही नहीं, तो जुड़ेगा, ठीक बात है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बस समझने के लिए आपको मैंने बताया था। देखिए, जितना आप इंट्रोडक्शन बेहतर समझेंगे उतना ये चैप्टर आसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कब आप सीख पाएंगे? जब सारी चीजें आप इनके बारे में, इनके यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में समझे रहेंगे, तब सीख पाएंगे, नहीं तो पल्ले पड़ने वाला नहीं। बार बार इस वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लो, ठीक है। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी करके बता देना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये तो पहला है ना सर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है? CX आबंध, माने संकरण के आधार पर, ठीक है। ये लिखा ऐसे है। दूसरा आपका ये है, ये रेड कलर से दिख रहा है कि नहीं आप लोग? पीछे तरफ sp3 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। ये हेडिंग है, sp3 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। बोलिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर एक कार्बन से, अब इसमें ना प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन के रूप में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सुनिएगा, sp3 का मतलब क्या है? कि एक ऐसा कार्बन जिसका संकरण sp3 हो, उससे अगर एक कार्बन, एक मने कार्बन जुड़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। अभी लिख रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं हम लोग। और अगर 2 कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से, नहीं, देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन की संकरण क्या होगी? sp3 होगी। वही बात हो रही है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर उस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक हेलो एल्केन। उसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है तो द्वितीयक हेलो एल्केन। उसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है तो तृतीयक हेलो एल्केन। आइए समझने का प्रयास करें। बोलिए, जैसे ये आपका C है, क्या है? C है, ठीक है, कार्बन है, और इस कार्बन से सर क्या जुड़ा है?
बात में ध्यान देंगे हम लोग, है ना। एक्स जुड़ा है और यहाँ पे सर एक एच है और यहाँ पे एक एच है, लेकिन यहाँ पे हमने जोड़ा है क्या, सिंगल बॉन्ड आर जोड़ा है। क्या जोड़ा है, आर डैश। या सिर्फ आप आर भी लिख सकते हो, लेकिन आर डैश लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि ये अलग। आर मतलब एल्किल समूह। अच्छा, एल्किल समूह में सिर्फ जरूरी नहीं कि यही होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप बताइए कि जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है, एक्स का मतलब हाइड्रोजन तत्व, उसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये कार्बन ही तो है। एल्किल समूह का मतलब क्या है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 या सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे इसको सर, प्राथमिक हेलो एल्केन 1 डिग्री इसको बोलते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन बोल लो, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बोल लो, ठीक है, ध्यान दो। और यहां मान लेते हैं C है सर, यहां पे X जुड़ा है। क्या जुड़ा है, X। भाई C है, यहां X जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से 2 एल्किल समूह हो, एक नहीं 2 एल्किल समूह सर। एक यहां पे R डैश और यहां R डबल डैश, और ये आपका H। देखिए, डबल डैश का मतलब ये बस बताया जा रहा है कि ये दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। असमान का मतलब क्या है सर, यहाँ पे CH3 हो सकता है और यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, और दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं। तो क्या बताइए, इस कार्बन से 2 डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं ना, या 2 एल्किल समूह जुड़े हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एग्जाम में बनेगा कि इनमें से बताइए कौन प्राथमिक हेलो एल्केन है या कौन द्वितीयक हेलो एल्केन है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, ठीक है। और एक होता है हमारा इसके बाद, ध्यान दीजिएगा, C सिंगल बॉन्ड X। अब ध्यान दीजिएगा, अब ना 3 R जुड़ेंगे। 3 R का मतलब 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे, 3 कार्बन जुड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, 3 कार्बन जुड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, R होगा, ऐसा करते यहां R डैश लिख लेते हैं, डबल डैश, और यहां पे ट्रिपल डैश होगा, ठीक है। अब बताओ, यहां 3 R जुड़े हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीयक, तृतीयक अर्थात 3D। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि 4 जोड़े। बोलिए, पॉसिबल है कि 4 आप नहीं जोड़ पाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब क्या X को हटाएंगे, X हटा देंगे, फिर काहे का हेलो एल्केन, समझ रहे हैं। तो X नहीं हटेगा और चतुर्थक हेलो एल्केन नहीं होता है, उसी में जोड़ देंगे। ये संभव नहीं है। तो ये बताइए, आपको ये समझ में आया। अच्छा, sp3 ये क्यों लिखा जा रहा है, देखिए ना, कि जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसका इसकी तो sp3 संकरण है ही, इसकी भी sp3 ही संकरण है। कुल मिला के 100 बात की एक बात अभी तक ये समझिए कि सर जहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, वहां पाई बंद 0 होगा, और पाई बंद 0 होगा तो संकरण क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो इसमें का ना, इसमें भी ना कई प्रकार है। तो इसका भी एक क है, क्या है, क है। अब हम देखते हैं इसका ख, ठीक है। ख देखेंगे, एलिलिक हाइलाइट इसको बोलते हैं। ये तो क में है एल्किल हाइलाइट का, किसके हाइलाइट का, एल्किल हाइलाइट का। मैं ना रिवीजन भी करा दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। और अभी तक कुछ ऐसा नहीं हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है।
बहुत सिंपल सिंपल चीजें अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। बालक ख ये है आपका एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट क्या होता है? एलिलिक हाइलाइट, ठीक है। एलिलिक हाइलाइट, देखिए एलिलिक हाइलाइट में क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो, सुनिएगा ध्यान से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो वह एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो उसकी डबल बॉन्ड जो द्विक बंध से जुड़ा हो। फिर से सुनिए, एलिलिक हाइलाइट किसे कहेंगे? जब हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा हो या हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन एक डबल बंध से युक्त कार्बन से जुड़ा हो। लिखने से बात बनेगी ना, लिखने। हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा हो, क्या हो? जुड़ा हो जो कार्बन द्विक बंध बंधुना बल से युक्त कार्बन से जुड़ा हो, युक्त कार्बन से जुड़ा हो। अभी भी बात पूरी नहीं समझ में आई ना? अब समझ में आई, घबराना नहीं। देखिए सिंपल चीजें हैं कि सर ये हमारा कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। यही बात है ना, इस कार्बन से क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन तत्व। और मेरे भाई जो यहां पे कार्बन है ना, यहां पे ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एलिलिक हाइलाइट। ध्यान दीजिएगा, हाँ sp2 तो इसका होगा, इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा? लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड X और इस कार्बन की संकरण sp3। तो यहाँ पे तो इस कार्बन की संकरण sp3 तो है ही, है कि नहीं? बोलिएगा भाई, जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 तो है ही, लेकिन क्लासिफिकेशन किया गया है कि सर एलिलिक हाइलाइट हम किसे कहेंगे? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वह कार्बन एक डबल बंध से युक्त कार्बन से जुड़ा है, और देखिए जुड़ा है। तो ये भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन एलिलिक हाइलाइट है, ठीक है। हेलोएरिन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा ख, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट प्रकार, तीसरा, जो sp2 मतलब हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन का संकरण क्या हो? sp2। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे ऑनलाइन ही। और हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 3 के बारे में, sp2CX आबद्ध युक्त यौगिक के बारे में। मतलब हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की संकरण sp2। sp2 इसका क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हो, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं वाइनिलिक हाइलाइट। क्या बोलते हैं सर? वाइनिलिक, ये ध्यान देंगे, वाइनिलिक हाइलाइट, राइट। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, ये हमारा C है, ये हमारा क्या है? C है, और इसके साथ क्या जुड़ा है हमारा? हाइड्रोजन। लेकिन यही C ना डबल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जुड़ा है, मतलब इस C पे ही क्या है? sp2 संकरण है। आप फर्क कर पा रहे हैं एलिलिक
और वाइनिलिक में, एलिलिक में क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है ना, वो कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है जिसकी संकरण sp2 है। बट इसमें क्या है वाइनिलिक में कि हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन की संकरण क्या है, sp, ठीक है। तो बच्चों इस कार्बन की संकरण क्या होगा, बोल तो दो, sp2 होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइनिलिक हाइलाइड। ये हम लोग हेलो एरीन के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, राइट। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। एक बार फटाफट हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेमिंग के बारे में, अर्थात नाम पद्धति के बारे में। आज ही की क्लास में सीखेंगे। हमने बात किया हेलो एल्केन के बारे में। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व, हेलो शब्द आया है। एल्केन का एल्केन होता है मतलब, और एल्केन में हमें एल्किल समूह के बारे में पढ़ना होता है। एल्किल समूह को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। CH3 आपका मेथेन में से एक कार्बन हाइड्रोजन हटाने से बनता है, इसका नाम है मिथिल समूह। यह आपका एथिल समूह है, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। X बराबर FCl Br या I। ये 17वें वर्ग के तत्व है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं 17वें वर्ग के ये तत्व है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, राइट। होता यह है कि आपको एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाना होता है और उसमें X जोड़ना होता है, तो बनता है CnH2n+1 X। यही आपका है हेलो एल्केन। साधारण नाम में इसको हम लोग एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एल्किल क्यों? क्योंकि एल्किल समूह है आपका ये CnH2n+1। और हाइलाइट क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। हाँ, और इसका IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन, जनरल नाम। हम लोग एक एक कंपाउंड का बात करेंगे, ठीक है। और जनरली इस जिससे ये जुड़ा रहता है हाइड्रोजन तत्व, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। बट आगे हम लोग बात करेंगे sp2 की भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने देखा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जुड़ने के आधार पर, मतलब कितने हाइड्रोजन तत्व जुड़े हैं। अगर एक जुड़ा रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, दो जुड़ा रहेगा तो डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, और तीन जुड़ा रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगला देखा sp3C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर अगर कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक हेलो एल्केन 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर दो जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, और तीन जुड़ा रहेगा तो 8 डिग्री। ये तीनों समान भी हो सकते हैं और तीनों असमान भी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। चार जुड़ नहीं सकता, जब आप चार जोड़ेंगे तो फिर हाइड्रोजन तत्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा एलिलिक हाइलाइट, जो मैं मिटा चुका हूं इसको। तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी संकरण sp2 हो, राइट। उसके बाद हमने देखा sp2CX आबंध युक्त यौगिक, वाइनिलिक हाइलाइट। हाइड्रोजन तत्व ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी संकरण क्या हो, sp2।